गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। किसी भी कमेटी ने अध्यक्ष पद हेतु नेहरू को प्रस्तावित नहीं किया था। दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा, आप नेहरू में क्या पाते हैं, पटेल में क्यों नहीं पाते? गांधी जी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में एक अकेला अंग्रेज है। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध को। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर पटेल और नेहरू को आज दिखाया जाता है जैसे भाई एक दूसरे के दुश्मन हों। बार बार फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए बताया जाता है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ऐसा कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था पर पंडित नेहरू को थोपा गया। ऐसा कहा जाता है कि पटेल को प्रांतीय समिति के 12 वोट मिले और नेहरू को एक भी नहीं, फिर भी नेहरू जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गए। बिना पढ़े बिना जाने कुछ भी फैलाया जाता है। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से नेहरू जी से पहले 1916 में हुई थी, परंतु पटेल गांधी जी से प्रभावित नहीं थे। उनके भाषण उन्हें व्यवहारिक नहीं लगते थे, परंतु जल्द ही चंपारण के बाद उनकी धारणा बदल गई। इसके बाद पटेल पर गांधी का जबरदस्त जादू हुआ, उनसे जुड़ गए और असहयोग आंदोलन में तो पटेल पक्के गांधी भक्त बन गए। और फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद पटेल पहली बार पूरी देश में मशहूर हो गए और यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। और जब साल आता है 1931, कराची अधिवेशन में पटेल को अध्यक्ष चुना गया। वह गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। ठीक उससे एक साल पहले ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है, जिसमें तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वह पिछले 6 साल से इस पद पर थे। उनका समय पूरा हो चुका था। फिर साल 20 अप्रैल 1940 को गांधी जी मौलाना को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि वह एक प्रेस नोट जारी करें। वह अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते और कहा, अगर मुझसे राय मांगी तो मैं बिना किसी लाग लपेट के नेहरू को आगे करूंगा, जिसकी कई कारण हैं जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। फिर साल आता है 29 अप्रैल 1946। इसमें कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होनी थी, जिसमें कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसके कुछ समय बाद अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनना था। परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय समितियां करती थीं, जिसमें 15 में से 12 समितियों ने पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 समितियों में आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। किसी भी कमेटी ने अध्यक्ष पद हेतु नेहरू को प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी समितियां अच्छी तरह जानती थी कि गांधी जी नेहरू जी को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। अब रिजल्ट आया। महासचिव कृपलानी ने पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ाई। गांधी जी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी जी समझ गए गांधी जी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सब ने हस्ताक्षर कर दिए, बिना इफ बिना बट के। यहाँ तक कि पटेल ने भी हस्ताक्षर कर दिए। अब बस 2 ही उम्मीदवार थे, पटेल और नेहरू। नेहरू अब सिर्फ निर्विरोध अध्यक्ष बन सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। कृपलानी पटेल के नाम वापसी की पर्ची बनाते हैं और पटेल की तरफ बढ़ाते हैं। मतलब साफ था, गांधी जी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने तो आप अपना नाम वापस ले लें, कागज पर हस्ताक्षर कर दें। लेकिन पटेल हस्ताक्षर नहीं करते और पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा देती हैं। गांधी जी ने नेहरू जी से कहा, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी कमेटी ने आपका नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? इस पर नेहरू चुप रहे। फिर पर्ची गांधी जी पटेल को लौटा देते हैं। इस बार पटेल हस्ताक्षर कर देते हैं और मंच से महासचिव कृपलानी निर्विरोध पंडित नेहरू के अध्यक्ष होने का ऐलान करते हैं। पर एक सवाल, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा सिर्फ गांधी जी ही कर सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का फैसला कर रहा था, जो खुद 12 साल पहले कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुका था। जाने माने पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा, गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। जब गांधी जी को यह बातें बताई तो गांधी जी ने कहा, नेहरू आने वाली सभी समस्याओं के लिए तैयार हैं और खुद को तैयार भी कर चुके हैं।
इतने विरोधों के बावजूद गांधी जी ने नेहरू को पटेल की जगह क्यों चुना? जैसा कि मौलाना आज़ाद को पत्र में लिखा था कि इसकी कई वजह है, पर वह वजह किसी ने नहीं पूछी और ना ही बताई। गांधी जी से दुर्गादास ने सवाल पूछा तो गांधी जी ने माना बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा आप नेहरू में क्या पाते हैं, पटेल में क्यों नहीं पाते? गांधी जी ने हंसते हुए कहा जवाहर हमारे कैंप में एक अकेला अंग्रेज है। वह अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल की अपेक्षा अच्छे से समझते हैं। भाई इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। यह दोनों राष्ट्रीय कामों के लिए पटेल, अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू होंगे। दोनों गाड़ी को अच्छी खींचेंगे। बाहर की दुनिया में आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के बाद दूसरा नाम नेहरू का ही आता है। विदेशों में नेहरू को गांधी जी का उत्तराधिकारी माना जाता था। पटेल को शायद कोई भी गांधी जी का उत्तराधिकारी मानता हो। तमाम वारसाई क्रिप्स समेत कई अंग्रेज नेहरू के दोस्त थे, जिनसे नेहरू की निजी बातें होती थीं। नेहरू और पटेल में और भी कई गुण थे जो राजनीति के मायने रखते हैं। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें इंग्लिश और हिंदी बोलने में महारत हासिल थी। नेहरू उदार थे, भावुक थे, जो किसी को भी रिझा सकते थे। भाई इसके उलट पटेल सख्त, व्यवहार कुशल थे, दिल के ठंडे, हिसाब किताब में माहिर। नेहरू जोड़ तोड़ में बिल्कुल माहिर नहीं थे। भाई कांग्रेस में भी अलग रहने वाले थे, जबकि पटेल की कांग्रेस में बहुत पकड़ थी। मनीबेन सरदार पटेल की बेटी अपनी किताब में लिखती है 1947 के अंत में जब लोकतंत्र के प्रशासनिक क्षेत्र में सरदार और जवाहरलाल के बीच मतभेद होते थे तो वह दोनों बार बार गांधी जी के पास पहुंच जाते थे। गांधी जी ने एक बार सरदार जी से बात करते हुए कहा कि अब आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। तब सरदार जी गांधी जी से बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहर को ही रहने दें, मुझे राजनीति से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं पद स्वीकार कर लूँगा तो जो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी बातों की पुष्टि हो जाएगी। और नेहरू और पटेल ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, पर सरदार पटेल ने ज़रूर कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल को ही होना चाहिए। और साल आता है 15 दिसंबर 1950। इस दिन भारतीय राजनीति ने अपनी दृढ़ता खो दी। इस दिन पटेल का निधन हो जाता है और फिर 1951-1952 में देश के आम चुनाव होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं।